गरीब ननद वर्सेस अमीर ननद। खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। सच में माँ, आज के खाने में तो आपने कमाल ही कर दिया। बस उतना भी अच्छा नहीं है। मुझे तो अब 5 स्टार होटल के शेफ के हाथ का खाना खाने की आदत हो गई है। ना तो घर के खाने में स्वाद ही नहीं आता है। ओह, ऐसा क्या? वैसे ये खाना तेरी नई भाभी ने बनाया है। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। भाभी शुक्रिया इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। मुझे खुशी हुई कि आपको ये पसंद आया। चलिए, अब अगर आप सभी की फॉर्मेलिटीज हो गई हो तो क्या हम अपनी नई भाभी जी को गिफ्ट दे दें? हाँ हाँ बिल्कुल दो। दोनों बहनों ने अपनी भाभी को देने के लिए गिफ्ट निकाल लिए। ये लो भाभी जी, ये बहुत ही महंगा और खास सा तोहफा आपके लिए। शुक्रिया दीदी। अरे, इसे साइड में क्यों रख रही हो? खोल कर देखो। जी। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा ज्वेलरी सेट है। ये मैंने खास अमेरिका से आपके लिए ही मंगवाया है। पूरे 2500 का है ये। है? इतना महंगा? और नहीं तो क्या। अब पहली बार आपको कुछ दे रही हूँ तो अच्छा ही तो दूंगी। शुक्रिया। राधिका प्रकृति के तोहफे में ऐसा खोई कि वो अपनी दूसरी ननद आकृति का तोहफा खोलना ही भूल गई और अपनी अमीर बहन को इतना महंगा तोहफा देते देख आकृति भी नहीं चाहती थी कि उसका तोहफा खोला जाए। अरे बहू, आकृति का भी तो तोहफा खोल। नहीं माँ, रहने दो। खुलवा लो आकृति दीदी, थोड़ी सी हंसी ही आ जाएगी। ये कैसा भद्दा मजाक है प्रकृति। आकृति, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। राधिका बहू, चल जल्दी से आकृति का भी तोहफा खोल कर देख। सभी के बोलने पर राधिका ने तोहफा खोला। आकृति राधिका के लिए सस्ती सी एक शॉल लेकर आई थी। अरे वाह। क्या हुआ तुझे? इतना हंस क्यों रही है? तोहफा देखकर हंसी आ गई माँ। दीदी तो अपनी ही तरह काला पीला सा तोहफा ही लेकर आई है। बेशरम, जरा सी तो अपनी बड़ी बहन की शर्म कर। माँ, ये बड़ी बहन किसी भी एंगल से नहीं लगती हैं। ये तो बस मेरे आगे एक नौकरानी ही नजर आती हैं। अब आप ज्यादा मुझसे बात मत कीजिए। मेरा बहसबाजी का जरा सा भी मूड नहीं है। आओ भाभी, हम दोनों मिलकर शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ। नहीं, बहू कहीं नहीं जाएगी। छोड़ो भी, आपको भी ड्रामेबाजी की आदत हो गई है। अब मेरी भाभी को बस मैं ही तो शॉपिंग पर ले जा सकती हूँ, वरना मेरी दीदी की तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो मॉल के आगे भी खड़ी हो जाए। ऐसे बोलकर प्रकृति अपने साथ राधिका को शॉपिंग पर ले गई और शॉपिंग पर ही उसने राधिका का दिल जीत लिया और अपनी ही बहन के खिलाफ उसे भड़का दिया। वैसे बेचारी आकृति दीदी कुछ ज्यादा ही गरीब है। उन पर ज्यादा तरस मत खाओ। जो जिस लायक होता है उसे वही मिलता है। अब उनकी काली और भद्दी शक्ल किसी अमीर घराने की बहू जैसी तो नहीं लगती है। खैर छोड़ो, है तो वो मेरी बहन ही ना। शुक्रिया दीदी, मुझे आज इतनी शॉपिंग करवाने के लिए। अगले हफ्ते आपको मैं अपनी तरफ से शॉपिंग पर लाऊंगी। पक्का? राधिका और प्रकृति में उसी दिन पक्की वाली दोस्ती हो गई और मन ही मन वो भी अपनी गरीब ननद को नापसंद करने लगी। एक हफ्ते बाद। अरे बहू, क्या बात है? इतनी बन ठन कर कहाँ जा रही हो? माँ, मैं प्रकृति दीदी के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। अच्छा, वैसे अभी पिछले दिनों ही तो तुम दोनों शॉपिंग पर गई थी। हाँ, लेकिन इस बार मैं खरीदारी अपनी तरफ से करवाऊंगी। अच्छा, तो फिर तुम अपने साथ आकृति को भी ले जाओ। माँ जी, मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो मैं फकीरों पर उसे उड़ाऊं, समझी आप? ऐसे बोलकर राधिका जैसे ही आगे बढ़ी, उसने अपनी ननद आकृति को खड़ी देखा। उसकी आंखों में आंसू से दिखाई दे रहे थे। क्या मैं आपकी नजर में भिखारन हूँ? अरे बेटा, तू रास्ता छोड़िए आप मेरा। अब जब आपने सब कुछ सुन ही लिया है तो मुझसे क्या पूछ रही हैं? हटिए, मुझे जाना है। मेरी बच्ची, तू यहाँ कैसे? माँ, मैंने ये पुलाव बनाया था तो सोचा भाभी को चखाया हूँ, लेकिन दुखी मत हो मेरी लाडो, तेरी माँ है ना, तेरे हाथों का पुलाव चखने को। आजा, दोनों मिल बैठ कर खाएंगे। गरिमा ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया
और उसे अपने हाथों से पुलाव खिलाया। बेचारी आकृति पैसे से और रंग रूप से अमीर नहीं थी, लेकिन उसका दिल बेहद साफ था। पर अब जो उसके परिवार में ही उसके साथ हो रहा था, उसे झेल पाना आकृति के लिए भी मुश्किल था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। राधिका और प्रकृति हमेशा एक हुई रहती थीं। वो कभी आपस में किटी पार्टी करती तो कभी एक दूसरे को चाय पर बुलाती, लेकिन बेचारी आकृति का इस सब में कोई महत्व ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन, ये साड़ी माँ जी मैं आपके लिए लाई हूँ और ये वाली प्रकृति दीदी के लिए। अच्छा, अरे और आकृति के लिए क्या है? उनके लिए वो मेरे पास ना बस 2 दफा की पहनी हुई बनारसी साड़ी है। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें वो दे दूंगी। वैसे भी उन्होंने तो कभी बनारसी कपड़ा छुआ भी नहीं होगा। वो साड़ी मुझे वैसे उनके हिसाब से थोड़ी महंगी लग रही है, लेकिन कोई नहीं। बहू, मेरी बेटी के बारे में तेरी ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? अरे तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे अपनी बेटी को पुरानी साड़ी देने दूंगी? वो पुरानी नहीं है माँ जी, आपकी बेटी के आगे तो वो बहुत अच्छी है। बहू, तू बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। तू सच्चाई से अनजान है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये गलती तुझे आगे को बहुत पछतावा कराए। चुप हो जाइए माँ जी, बस अब मैं बोर हो गई हूँ आपकी इन्हीं डायलॉग से। राधिका ऐसे बोलकर चली गई। उसने वही पुरानी साड़ी अपनी ननद को दी, जिसे आकृति देखते ही पहचान तो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। राधिका और प्रकृति बेचारी आकृति का जी दुखाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक दिन, आज तो प्रकृति दीदी और मैं अपने पतियों के साथ घूमने जा रहे हैं, मजा आएगा। मौसम है बड़ा पागल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। मुश्किल है बड़ी मुश्किल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। अभी राधिका तैयारी ही कर रही थी कि तभी उसके पास एक कॉल आया, जिसे सुनते ही उसके होश उड़ गए। मैं आ रही हूँ। कहाँ है गौतम जी? मैं अभी आ रही हूँ। माँ जी, माँ जी। क्या बात है बहू, इतना चिल्ला क्यों रही है? गरिमा पूरी घबरा गई और राधिका ने रोते हुए अपनी सास को पूरी बात बता दी। क्या गौतम का एक्सीडेंट हुआ है और उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ माँ, उनकी हालत सीरियस है, जल्दी चलिए। डॉक्टर कहाँ है मेरे पति? पेशेंट का नाम? गौतम। देखिए, उनकी गाड़ी का ट्रक से जानलेवा एक्सीडेंट हुआ है। जल्द से जल्द हमें उनका ऑपरेशन करके एक्सीडेंट के दौरान घुसे कांच और लोहे के टुकड़ों को निकालना होगा। हाँ, आप जल्द से जल्द मनी डिपॉजिट कर दीजिए। एकदम से इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? माँ जी, प्रकृति से मदद मांग, वो अमीर है, उसके लिए ये पैसे कुछ खास बड़ी रकम नहीं है। जी, हेलो प्रकृति दीदी। बोलो भाभी जी। प्रकृति दीदी, मेरी मदद कर दीजिए ना। वो, तुम पागल हो? अरे अमीरों की अमीरी का समाज को पता क्या चल जाए, वो तो फायदा उठाने की सोचते। माफ करना, मेरा पैसा फालतू नहीं जो 2 लाख यूं ही दे दूं, समझी? अरे हेलो दीदी, क्या हुआ? माँ जी मेरे पति को बचा लीजिए। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी खुद की बेटी अपने भाई की परवाह नहीं करती है। तू चुप हो जा बहू। चुप हो जाइए भाभी जी, ये लीजिए। मुझ पर ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा सहारा लग जाएगा। दीदी, ये तो 1 लाख रुपए है। अब मेरा मुंह मत देखिए। जानती हूँ, जब से गौतम की खबर लगी है तभी से मेरा दिल रो रहा है। मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी और जो भी शादी के गहने थे, वो सब मैंने गिरवी रख दिए। थोड़े पैसे मैं लगा दूंगी, थोड़े का आप इंतजाम कर लो, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। राधिका ने आकृति के हाथ से पैसे ले लिए और कुछ पैसे खुद मिलाकर उसने अपने पति का इलाज शुरू करवा दिया। कुछ देर में ही गौतम का ऑपरेशन हो गया और वो खतरे से भी बाहर हो गया। इस घटना ने राधिका की आंखें खोल दी थीं और अब वो आकृति को मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। शुक्रिया दीदी, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आज आपने मुझे वो दे दिया जिसका कर्ज शायद ही मैं कभी उतार पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया।
कोई बात नहीं है, कम से कम अब तो तुम सही और गलत को देख पा रही हो, यही मेरे लिए खुशी की बात है। अब ज्यादा मत रो, तुम्हारे आंसू गौतम को दुखी कर देंगे। उसके पास मुस्कुराता चेहरा लेकर जाना ताकि उसे भी ताकत मिले। जी दीदी, आप बहुत प्यारी हैं। दोनों ननद भाभी के बीच की दरार अब भर चुकी थी। प्रकृति का घमंडी चेहरा भी अब सभी के सामने था, इसीलिए उससे अब सभी ने रिश्ते नाते खत्म कर लिए थे और अब सभी मिलजुल कर रहते थे।